वन आज है 22 सितंबर 2025 और आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 22 सितंबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो आज है नवरात्रि और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिना समय गवाए नहीं हम इस क्लास को कंटिन्यू शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया गया है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा जो फिलिस्तीन को है राज्य का दर्जा दिया गया है। अगर फिलिस्तीन की लोकेशन देखें तो फिलिस्तीन की लोकेशन ये रही और यहाँ पे है इजराइल। एक्चुअली पूरा मसला ये है कि अभी इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन को जो है बहुत सालों से इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है और इजराइल दावा करता है जो फिलिस्तीन है वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और अभी इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पे अटैक किया गया है और ये घोषणा की गई है कि फिलिस्तीन पे अब इजराइल का अधिकार हो गया है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो लगातार इजराइल के द्वारा हमला किया जा रहा है जिसके कारण फिलिस्तीन की जो है मानवीय हालत जो है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है। वहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी वर्स हो गई। लोगों को खाने के लिए खाना वगैरह ये सब चीज़ें नहीं है और इस चीज़ को देखते हुए जो इजराइल के द्वारा लगातार अटैक किया जा रहा है और इसी चीज़ को देखते हुए ब्रिटेन के द्वारा इसको राष्ट्र का दर्जा दिया गया फिलिस्तीन को इजराइल के विरुद्ध जाकर। और इससे पहले ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन फर्स्ट कंट्री जिसके द्वारा ये राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी दिया जा चुका है और ब्रिटेन अब थर्ड नंबर का कंट्री है जिसने इसको राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये तो वही गाजा में युद्ध खत्म करने का अल्टीमेटम ना मानने पर रविवार को ब्रिटेन ने स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का दर्जा दे दिया है और इससे पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी दिया था। और ये कदम जो है ब्रिटेन ने अमेरिका के विरुद्ध जाके ये कदम उठाया क्योंकि अमेरिका हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करते आया है और इसके विरुद्ध जाके ब्रिटेन ने इसको राष्ट्र का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित पैसिफिक रिच 2025 में हिस्सा लेगी? इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर की ये रही लोकेशन और अभी सिंगापुर में पैसिफिक रिच 2025 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भारतीय नौसेना भाग लेने जा रही है। भारतीय नौसेना सिंगापुर में जो बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास जिसका नाम है पैसिफिक रिच 2025 में हिस्सा ले रही है और इसमें जो है कौन सी पनडुब्बी भाग लेने जा रही है इंडिया की तरफ से? INS निस्तार। ठीक है, तो निस्तार जो है इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। जो INS निस्तार है इसका दो यूज़ है। पहला तो ये है कि ये गोताखोरी मतलब जो सबमरीन जो होती है उसकी तरह यूज़ होगा और अंदर अंदर समुद्र के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा अगर कोई पनडुब्बी अगर अंदर किसी कारण से दुर्घटना हो जाती तो उसके लिए ये मदरशिप की तरह काम करेगी, उसको बचाव कार्य में सहायता करेगी। जो निस्तार है इसकी बात करें तो ये पोत जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और ये पूरी तरीके से स्वदेश निर्मित है और अभी इस श्रेणी में दो पोत शामिल किए जाएंगे जो स्वदेशी रूप से निर्मित होंगे जिसमें से जो पहला है वो निस्तार है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये INS निस्तार जो है 18 जुलाई को नौसेना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल किसने जीता है? इसका सही आंसर है लिलियाना ओडीरा ने। अभी हाल ही में लिलियाना ओडीरा द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर दौड़ में जो है गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप रविवार को महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में केनिया की लिलियन ओडीरा ने 42 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त करके ये जो खिताब है अपने नाम किया है। इससे पहले जो है 1983 में ये जो चेक धाविका थी जर्मिला के नाम पे था और जो अभी जीती हैं केनिया की जो लिलियन ओडीरा उन्होंने 1 मिनट 54.62 मिनट में ये दौड़ पूरी की थी
और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये टोक्यो में अभी आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल में गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही आंसर है प्रमोद भागत। प्रमोद भागत के द्वारा अभी जो वर्ल्ड चाइना में जो है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रहा था उसमें गोल्ड मेडल जीता गया। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने मुंह अल इमरान को हरा के ये मेडल जीता है। जो भारत के जो प्रमोद भगत हैं, सुकांत कदम और कृष्णा नागर ने चीन में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीते हैं। और इसमें जो शटलर जो है प्रमोद भगत हैं, वो काफ़ी लंबे समय से डोपिंग के उल्लंघन के कारण वो काफ़ी दिनों से गेम में नहीं थे और अभी हाल में उनके द्वारा वापसी की गई है और इसी दौरान उनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। अगर ये बात करें सुकांत कदम और कृष्णा नागर की, तो इनके द्वारा इसी चैंपियनशिप में जो है सिल्वर मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक द्वारा कोरियन ओपन 2025 का खिताब जीता गया है। यह है ईगा स्विएटेक। जो ईगा स्विएटेक है ना, रविवार को कोरियन ओपन खिताब जीता है और इन्होंने किसको हरा कर जीता है? उन्होंने रूसी खिलाड़ी एकातेरिना अलेक्जेंड्राडोवा को हराकर जो है कोरियन ओपन 2025 का जो चैंपियनशिप का जो खिताब है, जो कि सियोल में आयोजित किया गया था, उसमें इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो नई जीएसटी जो आज से लागू हो रही है और आज क्या है 22 सितंबर, तो जो आज से ये जो नई जीएसटी की जो दरें लागू हो रही है, अब इसमें टैक्स स्लैब की संख्या जो है वो कितनी हो गई है? तो अभी जो है टैक्स स्लैब की संख्या 2 हो गई है। 2 हो गई है। इसका मतलब पहले जो अगर पहले की बात करें तो पहले हमारे पास जो थे वो 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब थे। तो अभी जो है जो 12% है इसको हटा दिया गया है और जो 28% है इसको हटा के सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब को रखा गया। और जो भी वस्तुएं जो 12% और 28% के टैक्स स्लैब के दायरे में थे उनको शिफ्ट किया गया 5% और 18% के दायरे में, ठीक है। और इसके अलावा जो 40% जो टैक्स स्लैब है वो अलग से स्पेशल टैक्स है जो कि कुछ वस्तुओं पे लगाई गई हैं। अगर इसकी डिटेल की बात करें तो अभी हाल ही में आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रविवार की शाम देशवासियों को संबोधित किया है और उस दौरान उन्होंने कहा है कि जो सोमवार है वहाँ सोमवार से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। और उन्होंने देश के सभी लोगों से अपील की है कि वो जो है भारत में बनने वाली जितनी भी प्रोडक्ट है उनको यूज़ करें ताकि देश जो है आत्मनिर्भरता की तरफ जा सके। और इसमें जो जीएसटी की जो है 5 और 18% की दरें लागू होंगी और 12 और 28% की दर को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ चीज़ों पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि दूध, पनीर, रोटी, पराठा, ये सारे सामानों पे टैक्स नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो 33 ज़रूरी दवाएँ हैं जो जैसे कि जो गंभीर बीमारियों के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि कैंसर और जितनी भी गंभीर बीमारियों से रिलेटेड 33 ज़रूरी दवाइयों पे इन पे भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा एलआईसी पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा जो है उन पे जीएसटी शून्य कर दिया गया है। और 40% के टैक्स स्लैब में कौन-कौन आते हैं? वो आते हैं आपकी कुछ जो लग्ज़री आइटम होते हैं वो आती हैं, महँगी कारें आती हैं, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सब चीज़ों पे अभी 40% का टैक्स स्लैब लगाया जाएगा क्योंकि ये लग्ज़री आइटम के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो पहला रक्षा कारखाना, यहाँ बात किया जा रहा है भारत का जो है ये फर्स्ट रक्षा कारखाना अफ्रीका के किस देश में खोला गया है? इसका सही आंसर है मोरक्को। अभी हाल ही में मोरक्को में जो है भारत का जो पहला रक्षा कारखाना खोला गया है। मोरक्को की लोकेशन की बात करें तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को है, ठीक है। तो मोरक्को में भारत का जो पहला रक्षा कारखाना बनकर तैयार है
और सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को की यात्रा के दौरान टाटा कंपनी के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। मतलब मोरक्को में जो रक्षा कारखाना खोला गया है वो किस कंपनी के द्वारा खोला गया है? टाटा कंपनी के द्वारा, ठीक है। और अभी हाल ही में रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है वो मोरक्को का दौरा किए हैं और मोरक्को का दौरा करने वाले ये पहले भारतीय रक्षा मंत्री भी हैं। अगर हम यहाँ मोरक्को की लोकेशन को देखें तो जो मोरक्को है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपका पूरा जो एरिया है ऊपर का ये यूरोप के अंदर आता है। तो अगर एक स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें ज्योग्राफी से रिलेटेड तो हम देखते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है और ये यहाँ पे जो यूरोप महाद्वीप है ये दोनों एक जो है जल संधि से अलग होते हैं और जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो जो स्ट्रेट का जिस स्ट्रेट से अलग होते हैं इस स्ट्रेट का नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।